गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में आपको इकोलॉजी या परिस्थिति तंत्र के बारे में बता रही। क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले या अपने परिवेश से संबंधित सभी पौधे और पशु जो होते हैं, इसके अंदर मतलब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक आते हैं, वो इकोलॉजी कहलाता है। इकोसिस्टम की मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है, प्रत्येक जीव चाहे वह जंतु हो या पेड़ पौधा एक खास स्थान में रहता है। यह खास स्थान वातावरण है जिसके साथ उनके अन्योन क्रियाएं, इंट्रैक्शन या अन्योन क्रियाओं में संबंध होता है। साथ ही सजीवों का शरीर उस स्थान या वातावरण में अनुकूलित रहता है। उदाहरण मछली जल में, चिड़िया पेड़। मतलब अनुकूलन का मतलब भी इसमें आ गया कि क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन। मतलब प्रत्येक जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार क्या करता है, अनुकूलित करता है। ठीक है। और जैसे कि पानी में रहने वाली मछली तो पानी के लिए अनुकूलित है, हवा में उड़ने वाले पक्षी जो हैं तो हवा के लिए अनुकूलित हैं, सांप बिल में रहता है, हाथी जंगल में रहता है। ये एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग आता। आप देखेंगे कि जो मछली जो होती है जल के बाहर निकाल देने पर मर जाए, अर्थात उसका शरीर क्या है, जली, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, यानी वह पानी के वातावरण में रह सकती, क्योंकि उसमें गिल्स पाए जाते हैं, लंग्स नहीं पाए जाते जो पानी के अंदर ही श्वसन कर सकते हैं। ये सब बहुत सारी, वही मिट्टी हवा में नहीं रह पाता। यह स्पष्ट होता है, समझ लेना चाहिए कि जल में अन्य जीव, मेढक, कीट, घोंघा और जलीय पौधे, निर्जीव, मिट्टी, बालू आदि भी होते हैं। आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, जो मेढक जो होता है वो क्या होता है, उभयचर होता है। ठीक है। मतलब ये जल और थल दोनों में रह सकता है। ओके। इन दोनों में बायोटिक एंड एनाबायोटिक दोनों कंपाउंड आते हैं। मछली का जीवन घटक के साथ जुड़ा हुआ है। सभी घटक के बीच जलीय वातावरण के पदार्थ का आदान प्रदान चलता है। किसी भी घटक में कोई भी तत्व अनुपस्थित या है हालत में मछली का जीवित रहना असंभव। मीन्स सभी घटक में जलीय वातावरण में पदार्थ का आदान प्रदान होता है, और यदि कोई भी तत्व कम है तो मछली जीवित नहीं रहे। आप देखोगे कि वातावरण में विभिन्न पहलुओं में जिनके द्वारा सजीवों की उपलब्धता, वितरण, आचरण एवं उनकी हैबिट यानी जीवित रहने की क्षमता निर्धारित होती है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं या ये इकोलॉजी फैक्टर कहलाते हैं। जीव समुदाय या कम्युनिटी एवं वातावरण एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। प्रकृति स्वयं एक विस्तृत विशाल परिस्थिति तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। आपको ये मालूम होगा, संपूर्ण जीव समुदाय एवं पर्यावरण में के तो अंतर संबंध जो होते हैं, इंटरनल जो रिलेशन को इकोसिस्टम का नाम सर्वप्रथम एजी टांसले ने 1935 में दिया था। सन 1877 में कार्ल मोवियस ने, एसएस फोर्वेस ने 1887 में माइक्रोइज्म और थिएनेमान ने 1939 में बायोसिस्टम आदि नाम दिए। इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, अर्थात एक घर और दूसरा सिस्टम, जिसका अर्थ है व्यवस्था या अंतर संबंध। परिस्थिति तंत्र के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि परिस्थिति तंत्र भौतिक, संरचनात्मक, आकार, आकृति, सीमा आदि का महत्वपूर्ण नहीं रखती है। प्रत्येक जंतु ऊर्जा का प्रवाह रासायनिक तत्वों, चक्रों के प्रक्रम का अस्तित्व भी माना जाता है। ठीक है। आपको ये मालूम होगा, इसी स्थान पर अलगत, सापेक्ष, जैविक अजैविक घटक अपनी पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा रहते हैं। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, परिस्थिति तंत्र जैविक अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिला है। ऊर्जा का उत्सारण सुनिश्चित रूप से होता है। अनुपात ही यह सुनिश्चित प्राकृतिक संतुलन का कारण है। किसी भी परिस्थिति तंत्र में एक्सटेंस विद्यमानता एक विनाश प्रक्रिया या प्रकृति के अनुसार होता है, लेकिन तालाब में जिस स्रोत में पानी आता है उसे अवरुद्ध कर दे तो परिस्थिति तंत्र असंतुलित आ जाएगा। यदि तालाब में जहाँ से पानी आ रहा है और सपोज दैट वहाँ का पानी बंद कर दे तो परिस्थिति तंत्र पूरा डगमगा जाएगा। ठीक है। इसी पर किसी परिस्थिति मतलब क्या होगा, जैविक जो अंतर संबंध का संतुलन कहा जाता है। बायोस्फीयर लिविंग एंड नॉन लिविंग तत्वों के बीच परस्पर संबंध जो होता है परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम जो होता है, तो आपको मालूम है संसार के विभिन्न क्षेत्रों में इकोसिस्टम होता है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पॉन्ड इकोसिस्टम आपको पूरी एक्सप्लेन किया है और इकोलॉजी इकोसिस्टम भी बताया है। जंतु एवं वनस्पति के विभिन्न परिस्थिति वर्ग हमारी पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों में प्रवास करते। इन प्रकृतियों में परिस्थिति वर्गों को बायोमास कहा जाता है। ओके। अब देखिए, जलवायु, निवास तथा पादप समुदाय के आधार पर संसार में प्रमुख इकोसिस्टम है। वे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, दो प्रकार का। देखिए, जलीय जो होता है, दोनों प्रकार के इकोसिस्टम निम्न प्रकार। देखिए एक्वेटिक जो होता है, जलीय इकोसिस्टम है, जल में पाया जाता है। इसमें भी कई प्रकार, दो प्रकार होते हैं, फ्रेश वाटर होता है, दूसरा मैराइन वाटर होता है। फ्रेश वाटर क्या कहलाता है, जो शुद्ध पानी होता है। मैराइन समुद्री खारा पानी होता है। और एक चीज़ याद रखना कि जो मैराइन इकोसिस्टम होता है एक सबसे बड़ा है और यह अपरिवर्तनशील इकोसिस्टम है। इसके बाद आ गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय इकोसिस्टम। ये भी होता है, देखेंगे आप कि पहला इसमें होता है डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम, या इसको आप कर सकते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है। ये हो गया इकोसिस्टम के प्रकार।
देखो, इकोसिस्टम द्वारा मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जिन्हें मानव निर्मित इकोसिस्टम भी कहते हैं। प्रत्येक जो एक्वेरियम की एक कृत्रिम इकोसिस्टम माना जाए, आप घर में जीवशाला वगैरह या एक्वेरियम जो रखते हो, वो भी एक जलीय इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इतना मैंने आज वीडियो में आपको बताया इकोसिस्टम के बारे में। तो ये फंडामेंटल है, मेन चीज़ें मैंने आपको पूरी पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।